नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। अफगानिस्तान में हर तरफ तराहिमाम है। सड़क से लेकर अफगानी संसद तक बंदूकधारी नजर आ रहे हैं। लोग खौफ के साए में जी रहे हैं। कुछ तो सब कुछ छोड़कर अफगानिस्तान से निकल जाना चाहते हैं। अफगानी नागरिक बम और बारूद के बीच फंसे हुए, अब बस इंतजार है इस घनघोर घटा के छटने का। अफगानिस्तान में जिनसे उम्मीदें थीं वो सरेंडर कर चुके हैं। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग चुके हैं। जो नेता अफगानिस्तान में है वो अपना नया ठिकाना ढूंढ रहे हैं। अफगान आर्मी तालिबान की शरण में है और ऐसे में अमन पसंद आवाम दहशत में है, क्योंकि लोगों को याद है कि 1996 से 2001 के बीच अब अफगानिस्तान में तालिबान राज स्थापित था और तब क्या स्थिति थी। फिर एक बार वैसे ही हालात बनते नजर आ रहे हैं और ऐसे में लोगों का खौफ भी बढ़ता जा रहा है। अफगानिस्तान में बम बंदूक की आवाज, लौट आया फिर से खौफ का राज। अफगान भूमि को तालिबान ने बनाया नरकिस्तान। टीवी स्क्रीन पर बेइंतहा दर्द की दास्तान। I have never felt it to this extent, helpless, hopeless, disappointed, poor and miserable in my life. ये आंसू अंतहीन है, ये हताशा, ये निराशा बेहिसाब है, ये अफसोस, ये दर्द, ये आस, ये आक्रोश शायद इस वक्त अफगानियों से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। लेकिन आज की तारीख में तालिबान शासित अफगानिस्तान हकीकत है जिसे जी रहे हैं वो अमन पसंद अफगानी नागरिक जो वतन से मोहब्बत की डोर से बंधे हैं, जो इस वक्त बंदूक और बारूद के बीच फंसे हुए हैं, जो खौफ के साए में सांस ले रहे हैं, जिन्हें पता नहीं कि कब क्या हो जाए, कब तालिबान के फरमान तले जिंदगी सिमट जाए। प्रोविंस में तो लड़ के प्रोविंस तालिबान ने अपने हाथ में लिया, बट काबुल को प्रोविंस मतलब कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान को, काबुल को हमारे गवर्नमेंट ने बगैर कोई लड़ाई, बगैर कोई फायरिंग, बगैर कोई अटैक तो तालिबान को दे रहे। अभी गवर्नमेंट चेंज हो रहे हमारे ख्याल में। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ आप लोगों को कि हम लोगों से, अफगानी लोगों से इंडियन लोगों को इंफॉर्मेशन, नॉलेज हमारे कंट्री के लिए ज़्यादा है। ये कल्पना थी जैसी आशंकाएं उमड़ रही थी, जो डर आकार ले रहा था, कमोबेश वैसी ही स्थिति है। नरकिस्तान में तब्दील हो चुके अफगानिस्तान की आंखों देखी बेहद खौफनाक है। अफगानी नागरिक प्लेन से किसी तरह अफगानिस्तान छोड़ देना चाहते हैं उस भूमि को जिसे उसने सालों तक रहकर सींचा है। दूर चले जाना चाहते हैं उस डर के साए से जिसे तालिबान ने इस वक्त अफगानिस्तान में बना रखा है। करीब 20 साल से अमन के साए में जी रहे अफगानी नागरिक, खास तौर पर राजधानी काबुल के वो निवासी जो लोकतांत्रिक मूल्यों को देख और समझ रहे थे, जो आसानी से विदेश तक पहुंच बना रहे थे, लेकिन अब अफगानिस्तान में तालिबानी राज कायम होने के बाद वहां लोकतांत्रिक उम्मीदें क्षत विक्षत हो चुकी हैं। अमन छिन्न भिन्न हो चुका है। खौफ हर तरफ कुंडी खटखटा रहा है। ये स्थिति अफगानिस्तान के हर सूबे में कोने कोने में है, चाहे वो कंधार हो या फिर काबुल। जिस तरह से तालिबानी बंदूकधारी बंदूकें लहराकर सड़कों पर विजय घोष कर रहे हैं, आम लोगों को बेमौत मार रहे हैं, हर तरफ खौफ का राज कायम करना चाहते हैं
और जिस तरह अब तालिबानी काबुल पर काबिज हैं, तो अफगानी नागरिक का दर्द आखिर क्या हो सकता है, शायद इसे अफगानी नागरिक से ज्यादा अच्छा कोई नहीं समझ सकता। वहाँ पे थोड़ा सिचुएशन ठीक नहीं था, तो हम भाग के वहाँ से आ गए। तालिबान लोगों को वार्निंग दे रही थी, क्योंकि हमने अमेरिकन कंपनी के साथ भी जॉब किया है वहाँ पे। अगर उनको पता चला कि हम वहाँ पे अमेरिकन के साथ काम किया है, तो उन लोगों हमको मार देती है। इसलिए हम वहाँ से भाग के यहाँ पे आ गए। तालिबान चारों तरफ से अटैक कर रहे, चारों तरफ से अटैक कर रहे, और तालिबान ये जानना चाह रहे कि अफगानिस्तान गवर्नमेंट को अपने हाथ में ले ले। रातों रात तख्ता पलट के बाद सबसे बड़ी त्रासदी कर रही है अफगानिस्तान की बेटियां, जो सीधे सीधे तालिबान के टारगेट पर हैं। भले तालिबान लाख बयान दे रहे हों कि हम बेटियों को हल्के हुकूक सुरक्षित रखेंगे, लेकिन तालिबान तो तालिबान है। वहाँ पे क्या जो बताया जा रहा है लेडीज के लिए खतरा है, क्या डर है? सबके लिए मम्मी जान। सिर्फ इतना ही नहीं, खौफ इससे भी ज्यादा है, क्योंकि लड़कियों के जिंदगी पर लगाम लगाने के लिए तालिबान पहले ही अपना फरमान जारी कर चुका है। आफत सिर्फ बेटियों पर ही नहीं है, हर अफगानी नागरिक पर इस वक्त आफत ही आफत है, जो किसी तरह से अपनी जिंदगी बचाने के लिए दो चार हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। अफगानिस्तान पर फिर से तालिबान का कब्जा है, लेकिन इन सब के बीच सवाल यह है कि आखिर तालिबान ने 10 दिन के अंदर काबुल पर किला कैसे फतह कर लिया है। अमेरिका जैसी महाशक्ति 20 साल अफगानिस्तान में रहने के बावजूद भी तालिबान को हरा क्यों नहीं पाई? आखिर तालिबान है क्या है जो इतने सालों के बाद भी अफगानिस्तान में जिंदा है? दो दशक की लड़ाई के बाद अफगानिस्तान से अमेरिकी और नाटो बलों की संपूर्ण वापसी से पहले तालिबान देश पर हर ओर से कब्जा करता जा रहा है। राजधानी काबुल तेजी से अलग थलग पड़ती जा रही है और जलालाबाद पर भी तालिबान के लड़कों ने अपना कब्जा जमा रखा है। मतलब कि अब हर उस क्षेत्र पर तालिबान का कब्जा हो रहा है जो कभी सुरक्षित हाथों में हुआ करते थे। निजाम करावली तो मुबारकी वाय अल्हम्दुलिल्लाह आज वक्त फखरा फखरा वसला आपका पाक भी मुजाहिदीन नसरतुना उनकी आज इंशाल्लाह तो बाद दी सब विजय टावर की पैरा को और इंशाल्लाह अफगानिस्तान में इंच इंच पर डर फैला हुआ है, अनहोनी का अंदेशा डरा रहा है, तालिबान का खूनी पंजा परेशान कर रहा है। ऐसे में अफगानिस्तान में फंसे लोग उम्मीद भरी नजरों से दुनिया की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं। हालत ख़राब होगा अफ़गानिस्तान से, और भी हालत ख़राब होगा, क्योंकि तालिब कभी किसी का अच्छा नहीं चाहता ना। और तालिब तो मतलब जहाँ भी वो गया है वहाँ मारपीट झगड़ा, स्कूल नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, अस्पताल नहीं, बम ब्लास्ट। ऐसे पहले मतलब वो थे 4 लोग या 5 लोग या 3 लोग होते थे ना किसी शहर में, क्या हालत हो जाता था ना। अभी जो इन्होंने पूरा देश पे कब्जा कर लिया, तभी देख लो कि पूरा देश का क्या हालत होगा। अभी तालिबान आया है, बहुत गड़बड़ है वहाँ, हमारा फैमिली सब बहुत डर रहा है, सब घर पे, घर से बाहर नहीं निकलेगा। अगर किसी का फैमिली गवर्नमेंट में होता तो सब उसको मार देगा, उसको भी, उसको फैमिली को सबको मार देगा। अभी लेडीज़ को जाने स्कूल नहीं देगा, जेंट्स को नहीं देगा, किसी को जाने बाहर नहीं देगा। 8 बजे रात में किसी को अगर रात में बाहर देखा, घर से बाहर देखा, उसको मार देगा। उसका लोग बात यही है। फिर हमारा फैमिली बहुत डर गई, हमारे को यहाँ टेंशन लिया है, हम लोग क्या करें। हम इंडिया में हम बिल्कुल आराम है, लेकिन हमारा फैमिली वहाँ बहुत गड़बड़ है, हमारा उसको बहुत डर लगे है। तालिबान ने जिस तेजी से अफगानिस्तान पर कब्जा किया है, इसका अंदाजा शायद ना तो अमेरिका को था और ना ही विश्व में मौजूद कोई सुपर पावर को, जो दिन रात दुनिया में ताकत के दम पर किसी को भी डराने की हिम्मत रखते हैं। लेकिन तालिबान ने सभी को पछाड़कर काबुल पर अपना
कब्जा जमा लिया है। राष्ट्रपति पैलेस में तालिबान की मौजूदगी हो या फिर सड़कों पर बंदूकधारी तालिबानी लड़ाके, अफगानिस्तान से आ रही तस्वीरों ने दुनिया के बड़े बड़े युद्ध के जानकारों को हैरान और परेशान कर दिया है। अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जे पर कुछ सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब इस वक्त पूरी दुनिया तलाश रही है। आखिर इन सवालों का क्या जवाब है? 10 दिनों में तालिबान ने 2.45 लाख वर्ग मील पर कंट्रोल कैसे किया? 3.5 लाख की अफगान फोर्स ने आसानी से सरेंडर आखिर कैसे कर दिया? आखिर तालिबान कभी खत्म क्यों नहीं होता है? पहले सोवियत संघ यानी कि आज का रूस और फिर अमेरिका को भी आखिरकार अमेरिका से भागना क्यों पड़ा? तालिबान लड़ाका जब भी नजर आता है उसके हाथ में AK-47 जैसे घातक हथियार होते हैं, लेकिन आखिर ये तालिबान है क्या जिसे कंट्रोल करने में दुनिया की बड़ी बड़ी महाशक्तियां इस वक्त दिमाग लगाने में जुटी हुई हैं? अमेरिका ने अफगानिस्तान को मॉडल अफगानिस्तान बनाने की भरसक कोशिश की। 20 साल में अमेरिका ने $1 ट्रिलियन खर्च किए, लेकिन इसके बाद भी अफगानिस्तान तालिबान के हाथों में बेहद ही आसानी से चला गया। अमेरिका ने अपने इतिहास की लंबी लड़ाई लड़ी और आखिरकार हार गया। आमतौर पर दुनिया के लोग ये मानकर चल रहे थे कि तालिबान को काबू लाने में 2 से 3 महीने का वक्त लग सकता है, लेकिन तालिबान बिजली की रफ्तार से काबुल पहुंचा और काबुल के एयरपोर्ट पर लोगों की भगदड़ मच गई। अमेरिका जब अफगानिस्तान से बाहर निकला तो अफगानिस्तान फोर्स को अरबों रुपए के अत्याधुनिक हथियार सौंपे थे, लेकिन सरेंडर करने के साथ ही अफगान फोर्स के मौजूद ये अमेरिकी हथियार भी तालिबान के हाथ लग गए, जिससे तालिबान का काम और आसान हो गया। बाकी रही कसर अफगान के लड़ाकों पर शहर पर कब्जा कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। अफगानिस्तान में तालिबानी राज कायम होने के बाद हर देश अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए मिशन मोड में काम कर रहा है। भारत सरकार भी लगातार अपने नागरिकों को वहां से निकालने का काम कर रही है। जो भारतीय नागरिक अफगानिस्तान से वापस लौट रहे हैं उनका जोरदार स्वागत भी किया जा रहा है और फूलमाला भी पहनाई जा रही है। तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद हर ओर भगदड़ है। स्थानीय लोग किसी तरह से काबुल से निकलना चाह रहे हैं, तो विश्व के बड़े बड़े सुपर पावर अब इस समस्या को सुलझाने में लगे हैं। लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान अब वो हकीकत है जिसे अफगानियों ने सपने में भी सोचा नहीं होगा। अफगानिस्तान में तालिबान के काबिज होने से मुश्किलें सिर्फ अफगान नागरिकों की नहीं बढ़ी, बल्कि अफगानिस्तान में रहने वाले हर देश के लोगों के लिए मुश्किलें आई हैं। इसलिए हर देश अपने नागरिकों को किसी तरह से सुरक्षित निकालने की कोशिश कर रहा है। अफगानिस्तान में पैदा हुए संकट से पूरी दुनिया सख्ती में है। दुनिया के देशों की तरफ से अपने नागरिकों को निकालने का मिशन जारी है। भारत ने भी अपने नागरिकों को बाहर निकालने का मिशन शुरू कर दिया है। बीते दिन से अफगानिस्तान से लोगों को एयरलिफ्ट कर भारत वापस लाने की रणनीति पर काम किया जा रहा था। इसका नतीजा देखने को मिला जब 120 लोगों को लेकर भारतीय वायुसेना का विमान गुजरात के जामनगर एयरबेस पर पहुंचा। वहीं अपने देश पहुंचकर भारतीय खुश हैं और भारत माता की जय के नारे भी लगा रहे हैं।
काबुल में भारतीय दूतावास खाली है। यूं कहें कि काबुल की सड़कों पर अब सन्नाटा दिख रहा है। आप जहां तक नजर दौड़ाएंगे आपको सिर्फ तालिबानी लड़ाके ही नजर आएंगे। सड़कों पर, चौक चौराहों पर, गलियों में। बस यूं मान लीजिए जो अभी अफगानिस्तान में जी रहे हैं कि वो मौत के साए में जी रहे हैं। तालिबान अब कैसे अफगानिस्तान को चलाता है ये तो कुछ वक्त में पता चल जाएगा, क्योंकि अफगानिस्तान ने अब तक सरकार चलाने को लेकर कोई घोषणा नहीं की है। हालांकि एक कमेटी का गठन किया गया जिससे अफगानिस्तान में सत्ता को चलाया जा सके। काबुल पर कब्जे के बाद दुनिया सख्ती में है। सभी को डर है कि कहीं तालिबान फिर से 1996 वाला रवैया न अपना ले, क्योंकि तालिबान अफगानिस्तान के साथ भारत के लिए भी खतरा है। इसलिए भारत जल्द से जल्द हर भारतीय को सुरक्षित निकाल लेना चाहता है। पता है कि भारतीय दूतावास काबुल और अफगानिस्तान में दूसरे काउंसुलेट की सुरक्षा की जिम्मेदारी आईटीबीपी के चुने हुए कमांडो को सौंपी गई है। और हमारा ये सौभाग्य रहा है कि हम उस ड्यूटी अपनी सौंपे गए ड्यूटी में जो हमारी कर्तव्य था उसमें 100% सफल हुए हैं। इस समय सिचुएशन जो काबुल की है बहुत ही भयंकर थी, परिस्थितियाँ जो कि बयान नहीं की जा सकती है, लेकिन आईटीबीपी के कमांडो ने अपने कमांडिंग ऑफिसर श्री रविकांत गौतम जी के नेतृत्व में काफ़ी अच्छा किया। वहाँ पे परिस्थितियाँ ऐसी बन रखी थी कि कभी भी डिप्लोमेट के ऊपर अटैक, कैंप अटैक और कन्वाई अटैक हो सकता था। हमें बहुत ही कम समय मिला, लेकिन हम उस कम समय में भी अपने सीओ के नेतृत्व में अच्छी प्लानिंग किया और सही सलामत हर एक डिप्लोमेट इंडियन को हमने एयरपोर्ट तक कितने घंटे की जर्नी करके आया। एक तरफ पाकिस्तान में और दूसरी तरफ भारत में राजनीति। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीक उर रहमान बर्क अपने बयानों से अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। इस बीच उन्होंने अफगानिस्तान में तालिबान पर कब्जे की तुलना भारत में ब्रिटिश राज से कर दी। सपा सांसद ने कहा कि हिंदुस्तान में जब अंग्रेजों का शासन था और उन्हें हटाने के लिए हमने संघर्ष किया, ठीक उसी तरह तालिबान ने भी अपने देश को आजाद किया। सही तरीके से देखेंगे, न्याय करेंगे सबके साथ। किस तरह देखते हैं आप तालिबान इस कब्जे को? देखते हैं कि हमारा देश जब अंग्रेजों के कब्जे में तो सारा हिंदुस्तान आज़ादी के लिए लड़ रहा था। अब वहाँ का भी अब अमेरिका ने कब्जा रखा, पहले रक्षा में था, पर जगह जगह उनका भी कब्जा, वो भी आज़ाद रहना चाहते, अपने देश को आज़ाद कराना चाहते। ये तो उनका पर्सनल मामला है, इसमें उनका दखल नहीं है। नहीं, जैसे ये एक चल रहा है पूरे 2 दिन से कि कट्टरपंथी सोच है वो तालिबान अपने देश को आज़ाद करने के लिए तालिबान के जरिए से, और तालिबान एक ताकत है और वो उसने अमेरिका को उसके पाँव नहीं जमने दिए, रक्षा के नहीं जमने दिए। जब भी कोई किसी तो भारत वो अपने देश को खुद चलाना चाहता। अफगानिस्तान में तालिबान अब एक हकीकत है। इस हकीकत से भले ही अफगानिस्तान वासी और दुनिया के लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन दुनिया को उस अचानक आए संकट का समाधान ढूंढना होगा। अगर वक्त रहते इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया तो तालिबान अफगानिस्तान के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए मुश्किल का दूसरा नाम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और फिलहाल अभी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन बाकी खबरें आगे जारी हैं। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।